लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा। राहुल गांधी बोले, मैंने चुनाव में गड़बड़ी के सबूत दिए, मेरे पास वोट चोरी के पुख्ता सबूत, लेकिन एक्शन नहीं होता। राहुल ने चुनाव आयोग की चुनावी प्रक्रिया पर नियुक्ति पर सवाल लगाए। कहा, चुनाव आयोग की नियुक्ति से चीफ जस्टिस क्यों हटाया गया? चुनाव आयोग पूरी तरह से बाहरी कंट्रोल में। लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा के दौरान वार पलटवार। राहुल ने कहा, लोकतंत्र को खत्म करेगी बीजेपी। सांसद निशिकांत का पलटवार। इंदिरा गांधी ने वोट चोरी से जीता था चुनाव। राहुल गांधी का आरएसएस पर बड़ा अटैक। का सभी लोग समान हैं कि भावना से आरएसएस को दिक्कत, देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा चाहती है आरएसएस। राहुल के बयान पर लोकसभा में भारी हंगामा। किरेन रिजिजू बोले, राहुल गांधी विषय पर चर्चा नहीं करते, विषय पर बात करें, हम सुनेंगे। राहुल का जवाब, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बोले, देश में निष्पक्ष चुनाव की जरूरत, हमें बैलेट से चुनाव पर लौटना चाहिए, दुनिया के कई देशों में ऐसा हो रहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, ईवीएम पर दुनिया भर में सवाल, जब जर्मनी में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते तो भारत में क्यों नहीं? विपक्ष को जेडीयू सांसद ललन सिंह का जवाब। कहा, हमारी चुनाव प्रक्रिया दुनिया में सबसे अच्छी है, इसमें किसी भी सुधार की गुंजाइश नहीं। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान बोले अमित शाह, बंगाल चुनाव से वंदे मातरम पर चर्चा को जोड़ना गलत, वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत हमेशा रहेगी। अमित शाह बोले, गुलामी के उस दौर में वंदे मातरम की रचना हुई थी, वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का नारा बना। अमित शाह के संबोधन के दौरान राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा। अमित शाह के नेहरू और इंदिरा गांधी वाले बयान के बाद कांग्रेसी सांसदों ने किया हंगामा। शाह के नेहरू वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, नेहरू जी के अपमान का मौका नहीं चूकते, कांग्रेस को बदनाम करना इनकी आदत। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वंदे मातरम पर चर्चा को बीजेपी का एजेंडा बताया। कहा, विपक्ष ने जवाबों और तथ्यों के साथ एजेंडे को नाकाम किया। संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले, पीएम मोदी ने आम लोगों की जिंदगी को आसान और आरामदायक बनाने के लिए काम पर जोर दिया। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद अनुराग ठाकुर बोले, बैठक में पीएम ने जनता के लिए काम करने का जिक्र किया। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद कंगना रनौत का बयान। पीएम के निर्देश पर हमें बजट सेशन के लिए काम दिया गया। संसद भवन में टीएमसी सांसदों का प्रदर्शन। रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पोस्टर लेकर प्रदर्शन। ममता बनर्जी का केंद्र पर बड़ा आरोप। कहा, केंद्र ने कई विकास योजनाओं के लिए धनराशि रोकी। ममता बनर्जी का आरोप, एसआईआर की वजह से दबाव में है कई अफसर और बीएलओ। बिहार में जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्हें परेशान किया जा रहा। इमरान मसूद का ममता बनर्जी पर आरोप। का बाबरी मस्जिद बनाकर ध्रुवीकरण करा रही हैं ममता बनर्जी। इंडिगो संकट पर लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान। कहा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए नियम बदले थे, इंडिगो ने पूरी तैयारी नहीं की, इसलिए परेशानी हुई। इंडिगो संकट को लेकर सरकार की सख्ती। डीजीसीए की हाई पावर्ड कमेटी ने इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट को तलब किया। इंडिगो के सीईओ और सीओओ को पूछताछ के लिए बुलाया। इंडिगो एयरलाइंस पर सरकार का बड़ा एक्शन। इंडिगो की फ्लाइट में 5% की कटौती। इंडिगो के विंटर शेड्यूल में कटौती हुई। सोनिया गांधी को राज रेवेन्यू कोर्ट का नोटिस। बिना नागरिकता वोटर बनने का आरोप। कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। सोनिया पर 1980 में ही वोटर बनने का आरोप है। 30 अप्रैल 1983 को नागरिकता हासिल की थी। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले, निश्चित तौर पर फर्जी दस्तावेजों से सोनिया गांधी वोटर बनी होंगी। देखते हैं राहुल गांधी इस पर क्या सफाई देते हैं। बिहार में सरकार गठन के बाद नीतीश कैबिनेट की दूसरी बैठक। सरकारी कर्मियों को नए साल का तोहफा। महंगाई भत्ता 5% बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर। पेंशन भोगियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ता का फायदा मिलेगा। आदेश 1 जुलाई 2025 से ही लागू। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी। छपरा से समस्तीपुर तक अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। सड़क के किनारे बने सैकड़ों अवैध दुकान और मकान ध्वस्त। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। जेसीबी से अवैध कब्जा हटाया गया। गोवा हादसे में 25 लोगों की मौत के बाद प्रमोद सावंत सरकार का एक्शन। लूथरा ब्रदर्स के नाइट क्लब पर बुलडोजर चला। आरोपी का शव मिलने के बाद मिर्जापुर में हंगामे की आशंका। पूरा इलाका छावनी में तब्दील। पुलिस फ्लैग मार्च करे। ड्रोन से मोहल्ले पर नजर। बांदा में कुख्यात बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा। बांदा में गांजे की बड़ी खेप बरामद। 10 किलो से ज्यादा गांजे के साथ 5 गिरफ्तार। आरोपियों के पास से अवैध तमंचा कारतूस भी मिले। ओडिशा के मलकान नगरी में महिला की हत्या के बाद बवाल गुस्साई भीड़ ने करीब 150 घरों में लगाई आग। इलाके में धारा 163 लागू। नदी में महिला का शव मिलने के बाद स्थानीय आदिवासी समुदाय में आक्रोश। MV26 गांव में तोड़फोड़ और घरों में लगाई आग। हिंसा भड़कने के बाद बीएसएफ के जवान भी तैनात। एमपी के राज्य मंत्री का भाई तस्करी में गिरफ्तार। मंत्री प्रतिमा बागरी का भाई अनिल हुआ गिरफ्तार। मंत्री प्रतिमा बागरी का अनिल बागरी को भाई मानने से इंकार। कहा, क्षेत्र के सभी लोग हमें दीदी कहते हैं तो क्या मेरे भाई हो जाएंगे? प्रतिमा बागरी के भाई को लेकर भोपाल में एनएसयूआई का प्रदर्शन। नैतिकता के आधार पर मंत्री के इस्तीफे की मांग। कहा, पद पर रही तो निष्पक्ष जांच नहीं होगी। ग्वालियर के जिला अस्पताल में हंगामा। नशे में धुत कुछ लड़कों ने अस्पताल में हुड़दंग किया। अस्पताल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। साथ मिलकर महानगर पालिका चुनाव लड़ेगी महायुति। फडणवीस और शिंदे के बीच 1.5 घंटे की बातचीत में बनी सहमति। जिन सीटों पर विपक्ष मजबूत वहां गठबंधन चुनाव लड़ेगा। जहां जहां विपक्ष कमजोर वहां फ्रेंडली फाइट पर सहमति। मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद के लिए चंदा मिलना जारी। अब तक 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा का चंदा जमा। अभी 7 डोनेशन बॉक्स खुलने बाकी।
राजस्थान की बांसवाड़ा में पोस्टर पर जबरदस्त तनाव, जामा मस्जिद पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर, जवाब में बजरंग दल ने वहीं लव जिहाद के पोस्टर्स लगाए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में ईदगाह की जमीन पर चला बुलडोजर, 8 एकड़ सरकारी जमीन पर था अवैध कब्जा, हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 436 अंक गिरकर 84,666 पर बंद, निफ्टी में 121 अंक की गिरावट दर्ज। डॉलर के मुकाबले रुपए में 17 पैसे की बढ़त, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 89 रुपये 88 पैसे।